हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉथेस, जहां हम कॉफी के साथ अपना लॉ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 2 ऑफ बीएनएसएस, जिसमें हमारा हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स दे रखा है। ये एक बेसिक चीज है जो हर एक लॉ स्टूडेंट और एक लॉ एस्पिरेंट एंड लॉ ग्रेजुएट को आनी चाहिए। सेक्शन 6 में कोई भी सुप्रीम कोर्ट मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेलेट कोर्ट में माना जाता है। हम यहाँ पर अपील लेके जा सकते हैं सेक्शन 132 आर्टिकल 132 एंड 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 132 में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की अपील देते हैं, जहाँ 136 में हम लोग क्रिमिनल मैटर्स की अपील देते हैं। अपील के सेक्शन है सेक्शन 415 ऑफ बीएनएसएस एंड 420 ऑफ बीएनएसएस। सेकंड, हम अगर हायरार्की में थोड़ी और नीचे जाए तो हाई कोर्ट है। अब हमारा हाई कोर्ट जो है वो अपीलेट कोर्ट भी है और ट्रायल कोर्ट भी है। ट्रायल कोर्ट कैसे? अंडर सेक्शन 447 ऑफ बीएनएसएस वो कोई भी केस उठा सकता है और ट्रायल कर सकता है एज पर देयर डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन पे बेसिस पे। अब थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमारा आएगा कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन में होता है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। अब जब आप चैप्टर 2 में जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की भी दे रखी है। जैसे सेशन जज जो होगा वो एडिशनल सेशन जज के ऊपर होगा, असिस्टेंट सेशन जज के ऊपर सेशन जज होगा। इन लोगों के जो बिजनेसेस है या फिर कौन से केसेस इनके पास जाएंगे ये डिसाइड करते हैं सेशन जज। इसका हमारा सेशन जज का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 8 है। सेशन जज जो है वो कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। कहाँ सिटिंग हो सकती है? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा सिटिंग हो सकती है कहाँ पर। सेक्शन 8 का लास्ट क्लॉज जो है वो क्लॉज 8, वहां पर ये बताता है कि क्या कहते हैं उसकी सिटिंग कहीं और भी हो सकती है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट हायरार्की जो कि है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे कौन कौन आते हैं? इसमें आता है सीजीएम, एडिशनल सीजीएम, उसके अंदर आता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 10 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बता रखा है। जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हमारा स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन ऑफ विद हाई कोर्ट करेगा, जो हमारा सेक्शन 9 में दे रखी है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी हमारे इसमें है। अगर हम सेक्शन 6 में मेंशन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हमारा सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 में मेंशन है। उसके पास टोटली प्रिवेंटिव पावर है। स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है एंड एक पुलिस ऑफिसर को भी पावर दे सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी पावर दे सकता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनने की। सेक्शन 7 हमारा बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की। टेरिटोरी में क्या क्या आता है? स्टेट आएगा, स्टेट के अंदर हमारे आएगा सेशन डिवीजन, सेशन डिवीजन के अंदर आएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा हमारा सब डिवीजन, सब डिवीजन के अंदर आएगा हमारा तहसील। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में दे रखा है, जिसका 1 ईयर की ड्यूरेशन होती है। चीफ जुडिशियल, अब इन लोग की पनिशमेंट जो है हमारा सेक्शन 22 और 23 में दे रखी है। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है जो भी ऑथराइज बाय द लॉ हो। सेशन कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास करती है जो कि ऑथराइज बाय लॉ हो, पर एचसी जो है वो डेथ सेंटेंस वो एचसी से कंफर्म करवाएगी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डेथ नहीं दे सकती, हाउएवर उसके पास फाइन की अनलिमिटेड पावर है और 7 इयर्स का इम्प्रिजमेंट दे सकती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 इयर्स का इम्प्रिजमेंट देगी विद फाइन 50,000। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास 1 इयर्स का इम्प्रिजमेंट देगी विद फाइन 10,000। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का पूरा रिवीजन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसकी डिटेल वीडियो आप जाके हमारी चेक करिए। ओके बाय।